वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। अपनी बेमिसाल चार्ट की वीकली सीरीज के अंदर हम हर हफ्ते कुछ ऐसे चार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं जिनके अंदर लर्निंग के लिए कुछ बेमिसाल चीज़ें होती हैं और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही होगी। तो काइंडली हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर करें, जिससे हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिले। तो आइए अब बिना देर किए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट और सीखते हैं कि उनमें लर्निंग के लिए क्या बेमिसाल चीज़ें हैं। हमारा इस हफ्ते का पहला बेमिसाल चार्ट है गेल और आप देख रहे हैं गेल का वीकली चार्ट। अब चूंकि आप बेमिसाल चार्ट की इस वीकली सीरीज को पिछले 3-4 हफ्तों से देख रहे हैं तो आप इस चार्ट को एक नज़र देखते ही समझ गए होंगे कि इस चार्ट को बेमिसाल चार्ट क्यों बनाया गया है। उसके पीछे का पहला रीज़न तो ये है कि आपको इस वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल के संग ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। नीचे वॉल्यूम भी कंसिडरेबली ठीक ठाक है, लेकिन केवल एक ये वजह नहीं है कि इसको हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट चुना है। आइए मैं अब इसमें आपको एक और बहुत ही स्पेशल पैटर्न दिखाता हूं जो शायद आपको इजीली देखने को नहीं मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस के इस स्पेशल पैटर्न को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल और इस पैटर्न के लिए हम लोगों को दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती हैं। देखिए मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहली ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, मतलब कि स्टॉक के जो हाइज हैं वो नीचे नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और दूसरी ट्रेंड लाइन जो है वो हमारी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो स्टॉक जो है इसी एक ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ था। ये देखिए इस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा था और पिछले हफ्ते हमने देखा कि स्टॉक ने एक बुलिश कैंडल के संग ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस तरीके की फॉर्मेशन जिसमें कि स्टॉक के हाइज ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और लोज भी नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये देखिए हाइज जो है पहले ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे थे और लोज जो है वो नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे थे। तो इस तरीके की फॉर्मेशन को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो न केवल इस स्टॉक ने एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये देखिए ये आपके स्क्रीन पे विजिबल है, उसके साथ ही साथ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट दिया है जो अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाया। तो अब इस कंडीशन में अभी स्टॉक का प्राइस 117 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है। इसके टारगेट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कंजेशन जोन दिखाई देगा 121-22 रुपये का छोटा सा, जहां पे स्टॉक के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद इस स्टॉक का जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा ये लेवल 130 रुपये के आसपास, और उसके बाद जब हम लोगों को टारगेट निकालना है तो उसके लिए हमें अपनी रेंज कैलकुलेशन मेथड को यूज़ करना है। इसकी डेप्थ को मेज़र कर लेना है सबसे पहले और वो हो जाएगा इसका नेक्स्ट टारगेट। तो जो हम इसकी डेप्थ को मेज़र करके इसके बाद प्लेस करते हैं तो 142 रुपये का टारगेट निकल के आएगा। ये इस डेप्थ को, ये वाली जो हम लोगों ने छोटी रेंज देखी है, इसको हम लोगों ने इसकी डेप्थ को मेज़र किया है। और अगर आप इसका फाइनल टारगेट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जो ब्रेकआउट लेवल है वहां से ये जो इसकी पूरी डेप्थ थी इसको मेजर करके एक बार इसके ब्रेकआउट लेवल के बाद जोड़ दें तो लगभग 180 रुपये का आपको यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है, जो गेल के अंदर आपको देखने को नियर टर्म में मिल सकता है। इसके लिए एंट्री का बेस्ट प्राइस हो सकता है अगर ये स्टॉक फिर से करेक्ट होकर अपनी इस ब्रेकआउट वाली लाइन के पास, मतलब 114 रुपये के आसपास आता है तो। और उस कंडीशन में अगर आप एसएल लगाना चाहते हैं तो 100 रुपये के नीचे का एक एसएल मेंटेन करके इसको इनिशियली 130, 140 और फिर 180 रुपये के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं हमारा इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट। इस हफ्ते का हमारा दूसरा बेमिसाल चार्ट है इंजीनियरिंग कंपनी नेस्को, और नेस्को के वीकली चार्ट को फिर से आप एक नज़र देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ, ये देखिए एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया है जो कि चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इस स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आपको इस हफ्ते दिया है। ये देखिए अगर इसके लाइफ टाइम हाइज से एक ट्रेंड लाइन को खींचा जाए तो देखिए ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट दे रहा था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस स्टॉक का प्राइस रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, लेकिन इस बार इस स्टॉक ने न केवल इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है बल्कि इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया है। तो अब इस कंडीशन में ये स्टॉक एक क्लियर कट अप ट्रेंड के अंदर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखिए स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ये देखिए एक रेंज है इस स्टॉक की जिसके अंदर ये स्टॉक मूव कर रहा था 660 रुपए से लेके 500 रुपए, मतलब 160 रुपए की रेंज के अंदर ये स्टॉक मूव कर रहा था।
अभी के टाइम पे हमने देखा है कि इस स्टॉक ने 686 रुपए के आसपास लास्ट वीक में क्लोजिंग दी है। तो इस स्टॉक के जो इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं वो पहला तो इसका लाइफ टाइम हाइज के आसपास हो सकता है 800 रुपए के आसपास, और उसके बाद का टारगेट निकालने का तरीका आपको मालूम है। इस रेंज को एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी इसकी रेंज थी यहाँ पे, ये देखिए इस रेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको इस ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट जो टारगेट आ रहे हैं 838 और 816 वो ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक 820-30 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस केस में इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा और उस केस में इस स्टॉक में और ज़्यादा अपसाइड देखने का पोटेंशियल हो सकता है। एक बार मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस स्टॉक में आप 660 रुपये 670 रुपये के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 800 रुपये के इनिशियल टारगेट्स के लिए। और अगर ये स्टॉक 800 के ऊपर भी ब्रेकआउट देता है तो फिर से हम इसको फर्दर एक बार रिव्यू कर सकते हैं अगले हायर टारगेट्स के लिए, और इस कंडीशन में आपका एसएल 600 से 610 के आसपास होना चाहिए। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट कौन सा है, और उसके बाद एक चार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा जिसका रिव्यू करके आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि उस चार्ट के अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है। इस हफ्ते का हमारा तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट है हिंदुस्तान कंपोजिट, और फिर से इसका भी स्ट्रक्चर आपको काफी हद तक नेस्को से मिलता जुलता दिखाई देगा। इस चार्ट को देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसका पहला रीजन बेमिसाल चार्ट में आने का क्या है। एक क्लियर कट ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते इस स्टॉक ने एक अच्छी क्लोज दी है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर, और देखिए ये जो इसका रेजिस्टेंस था ये प्रीवियस में सपोर्ट भी था। तो टेक्निकल एनालिसिस के 3 रूल्स में से एक रूल ये है कि if a resistance breaks then it works as a support and if a support breaks then it works as a resistance। तो देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये वाली जो लाइन है, और चूंकि ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया था तो इसी के लिए अब ये वाली लाइन जो थी हॉरिजॉन्टल लाइन ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो अब इस रेजिस्टेंस लाइन को इस स्टॉक ने एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया है, और अब इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। इसमें भी आप आसानी से इस रेंज को कैलकुलेट करके इसके टारगेट्स को निकाल सकते हैं। तो अब इसके टारगेट्स निकालने का होमवर्क आपका है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये स्टॉक जो अभी 387 रुपये के आसपास चल रहा है इसके नियर टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं और इसके लिए एसएल क्या हो सकता है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और अब बारी है आपका एक और होमवर्क देने की, आपको एक और चार्ट बताने की जो कि बेमिसाल चार्ट बनने के बहुत करीब था, और उसको भी बेमिसाल चार्ट बनाया जा सकता था लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए उसको बेमिसाल चार्ट में नहीं लिया गया। उस स्टॉक का नाम है एनटीपीसी, और आपकी सुविधा के लिए मैं ये भी बता देता हूं कि एनटीपीसी का चार्ट हमारे पिछले हफ्ते के बेमिसाल चार्ट एलएनटी लार्सन एंड टूब्रो से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो आप लोग जाके एक बार फिर से एनटीपीसी के चार्ट को देखिए। एक बार मैं आपके सामने एनटीपीसी का चार्ट खोल देता हूं केवल इसकी, लेकिन एनालिसिस प्लीज़ आप लोग करिएगा। तो ये देखिए आप देख रहे हैं एनटीपीसी का चार्ट, और अब आप इस चार्ट को खुद से स्टडी करिएगा और बताइएगा कि इसमें किस तरीके का ब्रेकआउट है और किस तरीके के इसके टारगेट्स या एसएल हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के संग, अपने फ्रेंड्स के संग, अपने रिलेटिव्स के संग, कलीग्स के संग शेयर करिए, जिससे हमें इस तरीके के और अच्छे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के तीनों बेमिसाल चार्ट। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। Thank you for watching till end. Keep learning, keep earning.